धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। बताइए 99% SC/ST के लोग, 98% OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 10,000 के बीच है, 20,000 के बीच है, क्या वो 20-25 हज़ार का खर्चा उठा सकते हैं? ऊपर से हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। अरे देश वो तरक्की करता है जहाँ शांति होती है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 25-30 किलोमीटर पे भाषा संस्कृति बदल जाती है। इतने विविधता भरे देश में जहाँ अनेकों जाति अनेकों धर्म है, किस तरह भारत को 562 रियासतों को खत्म करके एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार किया था। लेकिन आपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं के साथ धोखा किया। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे देश को एक जंग में झोंक रहे हो, नफरत की आग पैदा कर रहे हो, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। ये आग जब चलेगी, आग कभी ये नहीं देखती किस जाति का है, किस धर्म का है। जिधर की हवा होगी वो सारे घर अपने आगोश में ले लेगी, जल के राख हो जाएगा। आप लोग देश को जलाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप लोगों को आतंकित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। एक एडवोकेट होने के नाते जब मैं टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, टेररिज्म का मतलब है टेरर पैदा करना, आतंक पैदा करना, भय पैदा करना। जब कोई जय भीम बोल रहा है उसको पिटाई करके और उसको कहते हैं बोल जय श्री राम। जब किसी की आप टोपी उतार के दाढ़ी नोच के कहते हैं बोल जय श्री राम, तो आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया। कितने गंदे लोग हो आप इस पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हो, पूरे देश को जला रहे हो। हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना है, ना कभी बनेगा। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग पहले भी मिलजुल के रहते आए हैं, और आपकी ये राजनीति, गंदी राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। देश के लोग आने वाले समय में आपको जवाब जरूर देंगे। और चूंकि मैं आंदोलन में था वहाँ, इस वजह से लेट आया, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मेरे को आते ही बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूँ। और ये अच्छा सब्जेक्ट आपने आज चर्चा के लिए रखा कि अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया है, वोट की चोरी आप कर रहे हो। बाबा साहब ने 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू दिलवाया, और आपने लोगों की वोट चुरा ली। खोले, हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि आप जिस EVM पे वोट डाल रहे हो, आपको जिसको देना चाह रहे हो जा भी रही है, नहीं जा रही, कहाँ जा रही है। अभी मैं एक बैनर देख रहा था जिसमें राजपूताना कुछ इस तरह का बना के, पोस्टर निकाल के, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे देश में वापस राजतंत्र को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई हो। और वो प्रक्रिया जिसमें एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ठाकुरों को फिर से कह रहे कि पुराना गौरव याद दिलाया जा रहा है। एक उनमें से ही एक ठाकुर का कल जन्मदिन था, उसको 2.5 करोड़ का घोड़ा उनको गिफ्ट किया है। और खुलेआम आए दिन पूरे देश के अंदर जिस तरह दलितों का, वंचितों का, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, और चुन चुन के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, हमारे तो दोनों आयोजक हमारे जज रहे हैं, और मैं स्पष्ट तौर पे सबके सामने कह रहा हूँ, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन आजकल सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी कई बार न्याय नहीं दिखता। उसमें भी कई बार ऐसा लगता है जैसे एक जातिगत सोच की भावना से डिसीजन आ रहे हैं। हम तो सुना करते थे कि जजमेंट सबूतों के आधार पर, संविधान के हिसाब से होते हैं, कानून के हिसाब से होते हैं, लेकिन पिछले दिनों तो आपने आस्था के आधार पर भी जजमेंट भारत में होते देखे हैं। अभी आपने देखा होगा 3 दिन हो गए किस तरह सरदना थाना के अंदर गांव की एक बेटी, दलित बेटी, जो अपनी मां के साथ ईंट काटने के लिए जा रही थी, खुलेआम उसको उठा लिया जैसे फिल्मी स्टाइल में गुंडे उठाते हैं। मां ने बचाने की कोशिश की तो मां को मार दिया। और हम लोग आज परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो मेरे टोल पर रोक लिया। कई घंटों तक जद्दोजहद चलती रही। मतलब पूरी ऐसा लगा जैसे पूरा पुलिस प्रशासन हमें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोक रहा है। इतनी ही ताकत और एनर्जी अगर वो गुंडों को गिरफ्तार करने में लगाते तो गुंडे कब के गिरफ्तार हो जाते हैं। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए। इनका जो बुलडोजर है ना, वो भी जाति धर्म देख के चलता है।
अगर यही अपराध किसी मुस्लिम ने किया होता तो अब तक बुलडोजर उसके घर पे चल चुका होता, उसके मकान को गिरा दिया गया होता। यही अपराध अगर किसी दलित ने किया होता तो उसके घर पे अब तक बुलडोजर चल जाता। लेकिन चूंकि वो ठाकुर जाति के लोग हैं और मुख्यमंत्री ठाकुर है, तो जाति का जो प्यार उमड़ आया, जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, गुंडों को पकड़ने पे ताकत लगानी चाहिए, वो गुंडों को पकड़ने पर ताकत लगाने की बजाय हमें पीड़ित परिवार से रोकने पे ताकत लगाई। 3 घंटे तक रस्साकसी चलती रही। और दुख की बात तो यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश के अन्य मंत्री, MP, MLA, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, जब हम लोग जज बनते हैं, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान की शपथ लेते हैं। और संविधान की शपथ लेते वक्त हम कहते हैं कि बिना किसी राग द्वेष के, बिना भय के, निष्पक्ष रूप से सभी के साथ हम न्याय करेंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते घूम रहे हैं? कौन लोग हैं जो खुलेआम वीडियो बना के कह रहे हैं कि हम यहाँ हिमाचल की धरा पर मुस्लिमों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, सिखों को रहने नहीं देंगे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, सेना बना रहे हैं। किसके खिलाफ सेना बना रहे हो भाई? अरे आप बौद्धों को नहीं रहने दोगे, आप सिखों को नहीं रहने दोगे, आप मुस्लिमों को नहीं रहने दोगे, ईसाइयों को नहीं रहने दोगे, आप दलितों को भी नहीं रहने दोगे। तो यह मनुस्मृति के आधार पर शासन चलाने की जो प्रक्रिया चली है, कहीं ना कहीं इसे पूरी तरीके से केंद्र की सरकार का संरक्षण है। और वो केंद्र की सरकार जिसने संविधान की शपथ ली थी, जो देश में, जिनके लिए नजर में पूरे देश के सभी जाति धर्म के लोग बराबर होने चाहिए, जिनका दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति एक समान होना चाहिए, लेकिन जब उनके हर चुनावी भाषण में हिंदू मुसलमान होता है, हर जगह उनके भाषण में नफरत दिखती है। कहां एक तरफ उमर खालिद शरजील इमाम को बेल देने से मना कर दिया, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो तुम्हारा ये खुद का दिया हुआ निर्णय, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ये क्या जाति धर्म देखकर बदल जाता है? 5 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हो पाया। तो उन लोगों को अंदर रखने का मतलब क्या है? कोई आपको बरी करने को थोड़ी ना कह रहा है। अरे जमानत तो अधिकार है उनका। कब तक आप मतलब NSA के नाम पर कब तक अंदर रखोगे? UAPA के नाम पर कब तक अंदर रखोगे? आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, अभी तक चार्जशीट तक ढंग से दाखिल नहीं हो पाई, ट्रायल शुरू नहीं हुआ और आप लोगों को बेल नहीं दे रहे हो। तो ये खुद का आप अपने आप कानून तोड़ रहे हो। एक तरफ एक पत्रकार को आपने रात को, छुट्टी के दिन रात को 2 बजे जमानत दे दी। एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री ने जब बेल लगाई तो कहा नहीं नहीं पहले हाई कोर्ट जाओ। जब आपने पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी तब कानून नहीं था। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जब आप जेल में डाल रहे हो, वो जमानत लगा रहा है, तो आप कह रहे हो पहले हाई कोर्ट जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट अपनी जो समाज के नजर में जो इज्जत थी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट खुद गरिमा गिरा रहा है, हाई कोर्ट गरिमा गिरा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हालात में जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि कल को इसी तरह सिख भी कहने लग जाएंगे, ईसाई भी कहने लग जाएंगे, दलित भी कहने लग जाएंगे, पिछड़े भी कहने लग जाएंगे, आदिवासी भी कहने लग जाएंगे। लेकिन क्या ये भाषा अगर किसी और ने बोली होती तो क्या आप उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनाकर जेल में नहीं डाल सकते? आपके खुलेआम साधु के बेस में नकली साधु हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आपके सांसद, विधायक, बीजेपी के मंत्री स्तर के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आपने आप भूल गए, आपने बनने के बाद शपथ ली थी संविधान की। आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति समान होगा, सभी जाति के लोगों के प्रति समान होगा। समान का है? आप तो खुलेआम दंगा करवा रहे देश में। 2020 के उत्तरी पूर्वी जिले के दंगों को याद कीजिए। कौन था वो बीजेपी का नेता जो अभी मंत्री बना दिल्ली की सरकार में, जिसने खुलेआम डीसीपी की उपस्थिति के अंदर खुलेआम धमकी दी? तो दंगा तो उन्होंने करवाया। दंगा करने वाले तो वो इनाम मिल गया, उनको तो मंत्री बना दिया। और जिन लोगों को जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, आपने उन पे जो UAPA का मुकदमा बना के जेल में डाल दिया। अरे अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ है और वास्तव में वो दंगे में शामिल है तो आप उनको सजा दीजिए। लेकिन अगर उनके खिलाफ आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, अगर वो शामिल नहीं है तो उनको बरी कीजिए। और फिर केस चलता रहे, कम से कम जमानत तो दो।
जितनी शर्तें लगानी है, कठोर से कठोर शर्तें आप जमानत में लगा दो, पर जमानत तो दो। आप खुद ही तो कह रहे हो बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, और खुद ही उस नियम को तोड़ रहे हो। तो आज पूरे भारत के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। मजदूरों को एक काम की गारंटी दी थी, हर काम को, हर हाथ में काम और हर उसको रोजगार, मतलब मजदूरों को काम के अधिकार की गारंटी, एक तरह का फंडामेंटल राइट बना दिया। और आपने क्या किया? आपने उसको खत्म कर दिया। विकसित भारत ग्राम जी के नाम से आपने पूरी जो गारंटी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, काम ना मिले तो उसमें फिर उसको मुआवजे की भी जिम्मेदारी थी, उसको खत्म कर दिया। जो पंचायतों को मजबूत करने की बात थी, स्टेट्स को मजबूत करने की बात थी, सारी पावर केंद्र ने अपने हाथ में ले ली। तो रोजगार की तो गारंटी भी खत्म कर दी। आपने तो सारे PSU जो बने थे वो सारे बेच दिए, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स कर दिया, 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज में भी आज की डेट में जो सरकारी कॉलेज में फीस है 20 से 30 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे को, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से लॉ कराने, 5 साल की लॉ की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए। अब बताइए 99% SC/ST के लोग, 98% OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 10,000 के बीच है, 20,000 के बीच है, क्या वो 20-25 हज़ार का खर्चा उठा सकते हैं? ऊपर से हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप। अरे देश वो तरक्की करता है जहां शांति होती है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 25-30 किलोमीटर पे भाषा संस्कृति बदल जाती है। इतने विविधता भरे देश में जहां अनेकों जाति, अनेकों धर्म है, किस तरह भारत को 562 रियासतों को खत्म करके एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार किया था। लेकिन आपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं के साथ धोखा किया। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे देश को एक जंग में झोंक रहे हो, नफरत की आग पैदा कर रहे हो, कई धर्म के नाम पर, कई जाति के नाम पे। ये आग जब चलेगी, आग कभी ये नहीं देखती किस जाति का है, किस धर्म का है। जिधर की हवा होगी वो सारे घर अपने आगोश में ले लेगी, जल के राख हो जाएगा। आप लोग देश को जलाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप लोगों को आतंकित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। एक एडवोकेट होने के नाते जब मैं टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, टेररिज्म का मतलब है टेरर पैदा करना, आतंक पैदा करना, भय पैदा करना। जब कोई जय भीम बोल रहा है उसको पिटाई करके और उसको कहते हैं बोल जय श्री राम। जब किसी की आप टोपी उतार के दाढ़ी नोच के कहते हैं बोल जय श्री राम, तो आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया। कितने गंदे लोग हो आप इस पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हो, पूरे देश को जला रहे हो। हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना है, ना कभी बनेगा। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग पहले भी मिलजुल के रहते आए हैं। और आपकी ये राजनीति, गंदी राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। देश के लोग आने वाले समय में आपको जवाब जरूर देंगे। और चूंकि मैं आंदोलन में था वहाँ, इस वजह से लेट आया, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मेरे को आते ही बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूँ। और ये अच्छा सब्जेक्ट आपने आज चर्चा के लिए रखा कि अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया है, वोट की चोरी आप कर रहे हो। बाबा साहब ने 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू दिलवाया और आपने लोगों की वोट चुरा ली। खोले, हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि आप जिस EVM पे वोट डाल रहे हो, आपको जिसको देना चाह रहे हो जा भी रही है, नहीं जा रही, कहाँ जा रही है तो मशीन ना। अब मशीन भी प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग क्या की गई है किसी को कुछ पता नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन जाने, उसके आउटसोर्स लोग जिनके पास सोर्स कोड होता है वो जाने। क्यों EVM मशीन के अंदर टाइमर लगाए, टाइम क्लॉक लगाए, टाइम के साथ चोरी करनी है। तो ऐसे में आपकी ना तो वोट की कोई वैल्यू बची है। और फिर ये जो चुनाव के एकदम पहले इलेक्शन कमीशन की मदद से लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया जाता है। चुनाव जीत हो गया, मशीन से भी, और पैसे दे के, लालच दे के वोट खरीद लिया। और अब कह दिया वो पोर्टल बंद कर दिया। मतलब आपने, इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना, आप पोर्टल बंद कर दिया, अप्लाई नहीं कर सकती महिलाएं। इसका मतलब आपने तो चुनाव जीतने के लिए किया था। और आपकी मदद किसने की? इलेक्शन कमीशन ने। तो जहाँ इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, वो इलेक्शन कमीशन खुद बीजेपी के लिए काम कर रहा है। देश की सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ लगा दी। देश का सारा मीडिया, वो जो पहले कभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था, आज वो विपक्ष से सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष को सवाल ही नहीं करता, बल्कि सत्ता पक्ष के डिफेंस में सारे। आप जब वीडियो चैनल देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, राजकुमार जी बहुत सारी डिबेट में जाते हैं, तो वो सवाल मतलब सत्ता पक्ष से पूछने के बजाय राजकुमार जी से पूछते हैं। ये मतलब कितना मजे का भारत बन गया है कि आज का मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल पूछना बंद कर दिया, विपक्ष से सवाल कर रहा है। अरे जिम्मेदारी लोग कायरो, तुम लोगों ने इस देश को
इतने बुरे हालात में पहुंचा दिया, देश की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। मैं अंत में बस इतना कहूँगा, चूंकि आज के विषय से संबंधित है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए 2 मुख्य चिंताएं जाहिर की थी, और वो 2 चिंताएं आज सामने आ गई है। एक चिंता ये थी, उन्होंने कहा था जिस दिन भारत के लोग भारत में धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने ये जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग मूर्ति पूजा में लगकर अंधभक्त हो जाएंगे, किसी नेता के प्रति इस हद तक अंधभक्त हो जाए कि वो नेता उनके अधिकार छीनना शुरू कर दे, उनकी नौकरी छीनना शुरू कर दे, फिर भी वो उसकी भक्ति में लीन रहे, उस दिन भारत के लोग संविधान के दिए हुए अपने अधिकारों को खो देंगे और उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 25 नवंबर 1949 को जो 2 चिंताएं थी, आज वो सही साबित हुई। आज वो खुद सत्ता में बैठे लोग धर्म को आधार बनाकर लोगों के अधिकार छीनने में लगे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों जागो, अब इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए और इस देश के वंचित वर्गों के हक अधिकार को बचाने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पहली लड़ाई तो इस मनरेगा, जो इस देश में मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को जो रोजगार की गारंटी दी थी, उसको इन्होंने केंद्र ने राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के उस अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस लड़ाई को भी हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और इस देश के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई भी हमें आपको लड़नी पड़ेगी। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।